जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय साथियों और सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज के इस क्लास में और इस यूट्यूब चैनल पर साथियों जिसका नाम टॉपर क्लासेस है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का टेस्ट का अपना पहला प्रश्न होगा। ये काव्य शास्त्र संबंधित है कि सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है? यह अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है अथवा वक्रोक्ति है। चारों में से यहाँ इसका आंसर देना है। तो बताइएगा साथियों, एक बार पुनः काव्य पंक्ति को देखिएगा। सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ पर देखिएगा क्या कैसे पहचानेंगे। यहाँ पर पहचानेंगे एक ही शब्द दो बार आ रहा है। एक सजना यहाँ पर आ रहा है, एक सजना यहाँ पर आ रहा है। तो यमक अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर कोई भी शब्द साथियों दो या दो से अधिक बार आए और जितनी बार आए उतनी बार उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ देखिएगा, सजना जो शब्द है दो बार आया है, दोनों ही बार उसका क्या है साथियों, अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार है। यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द कम से कम दो बार आता है, वो तीन बार भी आ सकता है, चार बार भी आ सकता है, लेकिन कम से कम वो दो बार आता है और वो जितनी बार आता है उसका अर्थ बदले हुए अर्थ में प्रयोग हो, यानी कि हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो ऐसी स्थिति में ही वहाँ उन पंक्तियों में यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साथियों बिल्कुल यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पहले जो सजना शब्द लिखा है साथियों, इसका अर्थ होता है श्रृंगार करना, और दूसरा जो सजना लिखा है साथियों, इसका अर्थ होता है नायक या साजन या प्रियतम साथियों। यानी कोई भी नायिका कह रही है कि मुझे सजना है मेरे सजना के लिए है साथियों, यानी कि मुझे मेरे प्रीतम के लिए मुझे श्रृंगार श्रृंगार करना है मेरे प्रीतम के लिए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। इसके और भी अच्छे अच्छे उदाहरण, बहुत बेहतरीन उदाहरण लेकर आया हूँ और बहुत ज़्यादा उदाहरण साथियों के आपको जो आज हम पढ़ेंगे वो साथियों बिल्कुल ही आपको कंठस्थ याद हो जाए। जैसे अगला प्रश्न अगला देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ, लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मलमल जाए साथियों। यहाँ पर जो मलमल शब्द है ये भी दो बार आया है। तो यमक अलंकार की यही परिभाषा है कि कोई भी शब्द यदि दो या दो से अधिक बार आता है, जितनी बार आता है उसका अर्थ यदि अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यहाँ लाल दुपट्टा मलमल का, ये मलमल का है। यहाँ इस मलमल का अर्थ साथियों एक कपड़ा विशेष का नाम है, और दूसरा मलमल का अर्थ साथियों मुग्ध होना या फिर साथियों प्रसन्न होना। मुग्ध होना या प्रसन्न होना, इसका सही अर्थ ये है। तो यहाँ पर भी कौन सा होगा, यमक अलंकार, क्योंकि पहले में मलमल का अर्थ है एक कपड़ा विशेष होता है। जिसे राजस्थान में मलमल का कपड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, शायद कोटा डोरिया बारा बूंदी कहीं का है साथियों। और दूसरा जो मलमल शब्द साथियों, इसका होना आकर्षित होना, मुग्ध होना, ये तो दोनों का यहाँ अलग अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर यमक अलंकार। अगला है, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है साथियों। ये कवि भूषण की प्रसिद्ध काव्य पंक्ति है। भूषण रीतिकाल में वीर रस के कवि है। ये उनकी शिव भावनी से लिया गया है साथियों। तो तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती ही, यहाँ पर मुगलों की स्त्रियों का कवि भूषण ने वर्णन किया है कि जो पहले बेर करते साथियों समय कि जो मुगलों की स्त्रियां दिन में तीन बार भोजन करती थी, उनकी स्थिति शिवाजी ने इस प्रकार की कर दी है कि अभी वह जंगल में रहती है और जो झाड़ी विशेष के जो फल होते हैं जिनको बेर कहते हैं, वो तीन बेर खाकर वो जीवित रहती है। तो पहला बेर करते थे यहाँ साथियों तीन बार खाना, या समय है क्या है, समय के तीन समय खाती थी वो। और नया दूसरा बेर करते साथियों एक फल विशेष है जिसे झाड़ी का फल कहा जाता है, जिसे भगवान श्री राम को जब वनवास में गए थे तो वहाँ पर माता शबरी ने उनको साथियों यही जो झाड़ी के बेर खिलाए थे, उन बेरों की यहाँ पर बात हो रही है। तो तीन बेर खाती थी, यानी जो दिन में तीन बार भोजन करती थी, वह आज केवल झाड़ी विशेष के तीन फल खाकर ही वो जीवित रहती है साथियों। तो यहाँ दोनों का क्या है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। अगला है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता आदि गाय। एक कनक ये है और एक कनक ये है, दो बार कनक शब्द आया है, दोनों का अलग अलग अर्थ है साथियों। कैसे, पहले कनक अर्थ है साथियों धतूरा, क्या है, धतूरा एक झाड़ी विशेष का फल होता है। और एक कनक अर्थ है साथियों सोना, क्या है, सोना यानी कि गोल्ड, क्या
गोल्ड साथियों। जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाई, यानी कि यहाँ पर सोने की बात किया गया है, यानी कि धन संपदा की बात की गई साथियों। यानी कि धतूरों को खाने से भी आदमी क्या होता है, नशा आता है, खुमारी आती है, नशा आता है। तो जितना नशा धतूरे खाने से नहीं आता उससे 100 गुना ज़्यादा यदि आदमी के पास धन संपदा है, उसके पास स्वर्ण है, तो उसके पास स्वर्ण का धतूरे से 100 गुना ज़्यादा घमंड होता है, मादकता होती है साथियों। तो यहाँ एक से कनक का अर्थ, इसका अर्थ साथियों यहाँ धतूरा विशेष है साथियों, और एक कनक का दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर सोना या स्वर्ण। यानी कि धतूरों को खाने से जितना नशा आता है उससे 100 गुना नशा व्यक्ति को उनके पास सोना होने से या धन संपदा होने से है। कहते हैं कि धन वाले व्यक्ति घमंड करते हैं तो उन्हें इसी बात का घमंड रहता है। अगला है तोपे वारू उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोवन के उर्वशी हवे उर्वशी समान साथियों। अब देखिए यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, यहाँ उर्वशी शब्द है वो 3 बार आया है, और जितनी बार आया है साथियों उतनी बार उसका अलग अलग अर्थ में प्रयोग हुआ है, यानी अलग अलग अर्थ है। एक सखी है साथियों, यानी कि ये जो पंक्ति है साथियों ये प्रसिद्ध है, राधा के ऊपर कही गई है या नायिका के ऊपर के ऊपर कही गई है। नायिका का जो नायक है वो उससे रूठ जाता है साथियों और वो दूर चला जाता है। ऐसी स्थिति में साथियों वो जो नायिका होती है वह नायिका बड़ी खिन्न रहती है, बड़ी उदास रहती है और विरह में दग्ध रहती है। तो उसकी जो सखी होती है, अंतरंग सखी होती है उस नायिका की, वह सखी उस नायिका से कहती है कि तोपर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान। राधिका यानी राधा है, सुजान का मतलब होता है साथियों चतुर। हे चतुर राधिका, है चतुर राधिका, सुन तोपे वारो उर्वशी, कि तू इतनी सुंदर है कि तुझे मैं उर्वशी का मतलब स्वर्ग की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा उसको उर्वशी कहा जाता है साथियों। एक स्वर्ग में अप्सरा है, उनमें से एक उर्वशी नाम की अप्सरा है। तो वह कहती है कि तोपे वारू उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो इतनी सुंदर है कि तुझे स्वर्ग की अप्सरा भी तुझ पर मैं न्योछावर करती हूँ। तू मौन के उर्वशी, उर यानी हृदय, उर यानी हृदय, मौन यानी तू श्री कृष्ण भगवान, तू श्री कृष्ण भगवान के हृदय में बसी है। हवे उर्वशी समान, जिस प्रकार सुहागन स्त्रियाँ या स्त्रियाँ अपने हृदय में एक विशेष प्रकार का उर्वशी नाम का जो आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार से तो मोहन यानी भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी है। इसलिए है राधिका, तुझे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक दिन नायक जरूर लौट कर आएगा और तुझे प्रेम करेगा साथियों। तो पहले उर्वशी शब्द है, इसका तो है साथियों अप्सरा विशेष का नाम है। दूसरी उर्वशी है साथियों, इसका अर्थ है हृदय में बसना। और तीसरी उर्वशी का अर्थ है साथियों यहाँ पर एक प्रकार का विशेष आभूषण जिसे स्त्रियाँ गले में पहनती है और वो उसके वक्षस्थल पर वो लगा रहता है साथियों। इस प्रकार से तीसरे का अर्थ है। आगे बात करते हैं, चौथा है यहाँ पर, चौथा मूर्ति मधुर मनोहर देखी बहेऊ विदेह विदेही विषय की। यहाँ जो विदेह शब्द साथियों 2 बार आया है। तो यहाँ पर यमक अलंकार, यमक अलंकार में एक बार ध्यान रखिएगा, यदि कोई भी शब्द 2 बार आए और दोनों बार यदि उसका अर्थ अलग अलग नहीं हो तो वहाँ पर यमक अलंकार नहीं होता है। लेकिन यदि कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, जितनी बार उतना बार उसका अर्थ यदि अलग अलग निकलता है तो वहाँ पर निश्चित रूप से यमक अलंकार होता है। विदेह और विदेह में साथियों यहाँ पर एक विदेह का अर्थ है, यहाँ पहला विदेह यह है राजा जनक है इसका अर्थ, और दूसरा विदेह का मतलब है साथियों मुग्ध होना या शुद्ध बुद्ध भूल जाना। यानी कि भगवान मूर्ति मधुर मनोहर देखी, जैसे ही राजा जनक ने भगवान श्री राम की मूर्ति, भगवान श्री राम को देखा, उनकी मधुर छवि को देखा, तो साथियों वे राजा जनक के अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भी भूल जाते हैं, वो भगवान में इतने मुग्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों पहला विदेह शब्द है, इसका अर्थ तो है राजा जनक के लिए आया, और दूसरा विधेय का मतलब है साथियों देह को भूल जाना, इतना मुग्ध हो जाना, इतना प्रसन्न हो जाना साथियों कि वह अपना आप को भूल जाना। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, यहाँ पर भी यमक अलंकार है साथियों। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर
ये प्रसिद्ध कबीर से लिया गया है साथियों। देखिए, सदगुरु की महिमा अनंत, अणत अणत किया उपकार, लोचन अणत उगाड़िया, अणत दिखावन हार साथियों। देखिए, सदगुरु की महिमा अणत, अणत किया उपकार, लोचन अणत उगाड़िया, अणत दिखावन हार साथियों। यहाँ देखिए, जो अणत शब्द है ये 4 बार आया और 4 बार उसका अलग अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, यमक अलंकार है। पहला अनंत का अर्थ है साथियों कि सदगुरु की महिमा अनंत है, इस अर्थ का अर्थ है अनंत है, यानी कि गुरु की महिमा अनंत होती है। अनंत किया उपकार, अगला है अनंत का अर्थ है अनेक, मेरे गुरु ने मेरे ऊपर अनेक प्रकार से उपकार किया है। लोचन अनंत उगाड़िया, इस अनंत का अर्थ है साथियों बुद्धि, मेरे बुद्धि रूपी आँखों को मेरे गुरु ने खोल दिया और अनंत दिखाया, दिखावन हार, और निहाय अनंत का मतलब है और उन्होंने मुझे ईश्वर के दर्शन करवा दिए। तो पहला है सदगुरु की महिमा अनंत है, या अनंत है यानी भगवान सदगुरु जो मेरे ईश्वर रूपी गुरु है, जो मेरे गुरु है उसकी महिमा अनंत है और अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर अनेक प्रकार से उपकार किया है और उन्होंने मेरे बुद्धि रूपी जो नेत्र साथियों, इस अनंत का बुद्धि रूपी नेत्रों को मेरे को खोल दिया, जिससे मैंने कि ईश्वर का दर्शन कर लिया। तो इसका एक का अर्थ है अनंत, इसका अनेक, इसका बुद्धि और इसका ईश्वर साथियों, इसलिए यहाँ पर कौन सा यमक अलंकार है। छठा प्रश्न की बात करते हैं, जेते तुम तारे तेते नभ में ने तारे। यहाँ पर कोई भक्त है, भगवान श्री भक्त है जो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, तुमने इतने लोगों का उद्धार कर दिया। जेते तुम तारे ने, एक तारे का अर्थ साथियों उद्धार करना, और तेते नभ में ने तारे, एक तारे का अर्थ साथियों सितारा, जो नभ में आसमान के जो तारे हैं उन आसमान के तारे के लिए। दूसरा का अर्थ है आसमान के तारे, पहले का अर्थ यहाँ पर उद्धार करना, यानी कोई भी भक्त अपने ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, तुमने इतने लोगों को उतार दिया है, भवसागर से तुमने इतने लोगों को छुटकारा प्रदान कर दिया है कि जितने तारे तो नभ में भी नहीं है। सातवां है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा साथियों। तो ने देखिए, एक घटा घटा जो दो शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर यमक अलंकार है। काली घटा, यह पहली घटा करते साथियों बादलों का समूह, क्या है, बादलों का समूह है पहला अर्थ। दूसरा है घटा, घटा का मतलब है यहाँ पर कम होना, यानी काली घटा है जो बादलों का, काले काले बादलों का जो समूह है उसका घमंड क्या हो गया, कम हो गया। तो पहले घटा का अर्थ तो यहाँ पर क्या है, बादलों का समूह। दूसरे घटा का अर्थ यहाँ पर क्या है, दूसरे घटा का अर्थ यहाँ पर कम होना। इस प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का अपने 7 उदाहरण देखे और बहुत अच्छे उदाहरण देखे। अगला प्रश्न अपना आता है साथियों, ध्यान से देखिए कैसा प्रश्न आता है। जहां वर्णों की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो, किस अलंकार की परिभाषा है। जहां पर वर्णों की आवर्ती 2 या 2 से अधिक बार हो, किस अलंकार की परिभाषा, अर्थात जहां पर कोई भी वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आए। अभी देखा था यमक अलंकार में क्या होता है, कोई भी शब्द आता है, वहां पर कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, प्रत्येक बार उसका क्या होता है, अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर वर्ण की बात हो रही है। कोई भी वर्ण यदि 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वह कौन सा अलंकार। तो ध्यान रखिए साथियों, यमक अलंकार में शब्दों की आवर्ती होती है और अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ वर्णों की आवर्ती या 2 या 2 से अधिक बार हो, किस अलंकार की परिभाषा प्रिय साथियों, तो देखिएगा यह है अनुप्रास अलंकार, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवर्ती बार बार होती है। तो ऐसी स्थिति में अनुप्रास अलंकार होता है। अगला प्रश्न अपना आता है तीसरा, रही मन पानी राखिए भिन्न पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून साथियों। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो पानी शब्द है, रही मन पानी राखिए भिन्न पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर साथियों कौन सा अलंकार होगा। देखिए, ये उदाहरण आपने कई बार पढ़ रखा होगा, तो इसमें कौन सा अलंकार है साथियों। यहाँ पर बात करते हैं अलंकार की, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्या है, श्लेष अलंकार है यहाँ पर।
क्योंकि यहाँ पर जो पानी शब्द है साथियों, पानी के, देखो पहली बात, अनुप्रास में वर्णों की आवर्ती होती है, यमक में शब्दों की आवर्ती होती है, और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। लेकिन साथियों जो श्लेष अलंकार होता है वहाँ पर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। यमक अलंकार में शब्द तो 2 बार आता है, लेकिन जितने बार आता है उनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। लेकिन श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं, 3 से 4 भी हो सकते हैं साथियों। इसलिए यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर श्लेष अलंकार। यहाँ पानी पानी 3 बार आया, लेकिन साथियों तीनों बार पानी का अर्थ जल ही निकल रहा है। यदि तीनों बार पानी का अर्थ अलग अलग निकलता तो यहाँ पर यमक अलंकार हो सकता था। लेकिन यहाँ पर जितनी बार पानी शब्द आया साथियों, उतनी बार यह पानी का अर्थ 3 बार आया, 3 बार पानी का अर्थ क्या निकल रहा है, जल ही निकल रहा है साथियों। लेकिन इस पानी का यहाँ इनके संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकल रहा है। यहाँ पर पानी, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, यहाँ दोनों बार पानी का अर्थ पानी निकल रहा है। लेकिन अगले जो पानी है साथियों, पानी शब्द का यहाँ पर क्या है, अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अब देखें कैसे, तो यहाँ पर पहले बात तो कौन सा, श्लेष अलंकार है। तो यहाँ मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ निकलेगा साथियों चमक। मानस का अर्थ में पानी का अर्थ निकलेगा साथियों इज्जत, क्या, इज्जत। और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ निकलेगा साथियों जल, क्या निकलेगा, जल। कहने का मतलब व्यक्ति, कवि यहाँ यूँ समझाना चाह रहा है साथियों, यदि किसी मोती में चमक नहीं हो तो उस मोती का कोई मोल नहीं होता है, यानी कि उसका कोई महत्व नहीं होता है, उसको कोई धारण नहीं करता है। इसलिए वही मोती धारण करने योग्य होता है जो चमकदार होता है साथियों, जो मूल्यवान होता है। मानस करते इज्जत साथियों, वो समाज में जिस मनुष्य की इज्जत है साथियों वही जीने लायक है, यानी बिना इज्जत से मनुष्य का कोई महत्व नहीं होता है। इस प्रकार से कवि का यहाँ पर कहना है। दूसरा साथियों चून, चाहे अपने पास साथियों कुंटलों आटा रखा हुआ है, लेकिन उस आटे में जहाँ तक हम जल नहीं मिलाएंगे, पानी नहीं मिलाएंगे, वहाँ तक साथियों उस चून का भी कोई महत्व नहीं है। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक है, मानस के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत है, और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ जल है साथियों। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, सी अपना यहाँ पर सही आंसर होगा। अब देखिए आगे, हाँ, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपकना। जहाँ कविता में काव्य, जहाँ कविता ऑब्लिक काव्य में, कविता भी कह सकते हैं काव्य भी कह सकते हैं, में एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हो, और जहाँ प्रसंग अनुसार एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, श्लेष अलंकार होता है। यानी कि ऐसी काव्य पंक्तियाँ, ऐसा यानी कि ऐसे शब्द जो अनेक अर्थों का बोध कराते हैं, ऐसे अर्थों का यदि काव्य यदि कविता में प्रयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। यानी न्यू भी मिल सकते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्याय शब्द क्या होता है, पर्याय जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हो, ऐसे शब्दों का यदि कविता या काव्य में प्रयोग हो तो वहाँ पर कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। और जहाँ प्रसंग अनुसार एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। एक बार, जहाँ कविता या काव्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग हो और जहाँ प्रसंग अनुसार एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक अभंग श्लेष होता है, एक सभंग श्लेष होता है। अभंग और सभंग क्या होता है साथियों, इनको देखते हैं। पहला अभंग का मतलब है भंग नहीं होना, यानी कि टुकड़े नहीं होना। जहाँ पर किसी शब्द के बिना टुकड़े किए हुए ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है उसे अभंग श्लेष कहा जाता है, और जहाँ पर शब्द के टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है उसे सभंग श्लेष कहते हैं। अभंग यानी जिसे भंग नहीं किया जा सके, सभंग जिसको भंग करके ही अर्थ निकाला जाए साथियों। कहने का मतलब, अब जैसे इसका उदाहरण देखेंगे आपको पुनः समझ में आए। अभंग का मतलब है ऐसे शब्दों, काव्य पंक्तियों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होना जिसका बिना टुकड़े किए हुए ही, जिसको बिना खंड किए हुए ही, खंडित किए हुए ही, विभाजित किए बिना ही अर्थ प्रकट हो जाता है, तो ऐसे स्थान पर अभंग श्लेष होता है। और जहाँ पर खंड करने पर, टुकड़े करने पर, विभाजित करने पर साथियों अर्थ निकलता हो उसे सभंग श्लेष कहा जाता है। अब देखिए अभंग का परिभाषा, जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही एक से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ अभंग श्लेष होता है। जहाँ शब्द के टुकड़े किए बिना ही एक से अधिक अर्थ निकलते हो
वहाँ सबंग श्लेष होता है। जैसे साथियों बात करते हैं, यहाँ पर उदाहरण है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। देखें साथियों, आपको यदि काव्य शास्त्र में सभी प्रश्न ही सही करने हैं या सभी प्रश्न आपके काव्य शास्त्र में सही जाए, इसके लिए साथियों कम से कम आप साथियों कोई भी प्रकाशन की 2 किताबें यदि राजस्थान से तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो एक तो आप लक्ष्य की गाइड ले आएगा और एक आप परिष्कार की गाइड ले आएगा, और एक और आती है अलंकार परिजात, छोटी सी किताब आती है साथियों। इन 3 किताबों को लाकर इसमें जितने भी उदाहरण दे रखे साथियों, उन उदाहरणों को एक बार आप देखें, अच्छी तरह से रटने की कोशिश करें, क्योंकि इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। लगभग इन तीनों किताबों से आपके प्रश्न ऐसे कैसे ही उदाहरण एग्जाम में आ जाएंगे। एक मैंने बताया आपको, एक लक्ष्य किताब, एक परिष्कार की, और एक अलंकार परिजात नाम से एक छोटी सी किताब आती है साथियों। ये अलंकार परिजात किताब निश्चित रूप से आप लाएगा, जहाँ पर भी आपको मिलती है। निश्चित रूप आप जहाँ भी कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर कहाँ भी रह रहे साथियों, तो आपको बुक वाले किताब दुकान पर आपको निश्चित रूप से अलंकार परिजात मिल जाएगी, और इसमें बहुत बेहतरीन उदाहरण दे रखे साथियों। तो आप जितने उदाहरण ज़्यादा हल करेंगे, ये काव्य शास्त्र उतना ही आपके लिए सरल होता चला जाएगा साथियों। देखिएगा, फिर देखते हैं उदाहरण अपन यहाँ पर, सुबरण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरु चोर। यहाँ सुबरण के 3 अर्थ है साथियों। कवि के अर्थ में अच्छे वर्ण, यानी कवि अपनी कविता को बेहतरीन बनाने के लिए वो अच्छे से अच्छे वर्णों का चुनाव करता है, ताकि उसकी कविता निखर जाए, अच्छी लगे लोगों को। और यहाँ पर कामी का मतलब होता है साथियों, काम वासना में मुग्ध व्यक्ति हमेशा सुंदर रूप को ही, सुवर्ण यहाँ पर इसका सुंदर रूप हुआ, यानी कि वह सुंदर स्त्री को ही हमेशा वह तलाशता रहता है। जो व्यक्ति कामुक होता है वह व्यक्ति, उसकी नज़र हमेशा ही सुंदर स्त्री पर टिकी हुई रहती है। अरु यानी और होता है चोर के अर्थ में सुवर्ण करते साथियों स्वर्ण, सोना, धन, यानी कि चोर व्यक्ति होता है, चोरी करने वाला जो चोर होता है वह हमेशा ही सोना, धन, दौलत को लूटने की या उनको चुराने की फिराक में रहता है। तो यहाँ पर सुवर्ण जो शब्द है, इसके 3 अर्थ निकल रहे हैं। पहला कवि के अर्थ में अच्छे वर्ण साथियों, कामी के अर्थ में सुंदर रूप साथियों, और चोर के अर्थ में स्वर्ण, सोना, धन आदि। तो इसलिए यहाँ पर भी कौन से हैं, यहाँ पर भी श्लेष अलंकार, यानी जहाँ पर किसी शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वो होता है साथियों श्लेष अलंकार। आगे अगला उदाहरण है, बलिहारी नरपकूप की बलिहारी नरपकूप की गुण बिन बूंद ने दे। गुण बिन बूंद ने दे, ने में साथियों ये मात्रा नहीं आए, केवल ने आएगा। गुण बिन बूंद ने दे, यहाँ पर गुण के 2 अर्थ हैं। यहाँ पर गुण के क्या है, 2 अर्थ है साथियों। राजा के संदर्भ में अच्छा ये, यानी राजा उसी व्यक्ति को सम्मानित करता है, बलिहारी नरपकूप की, यानी कि कवि कहता है कि मैं नर्प पे और राजा पे नौछावर होता हूँ ऐसे राजाओं पर, क्योंकि जो राजा अच्छा होता है साथियों, चरित्रवान राजा होता है, नीति पालक राजा होता है, वह हमेशा ही अच्छाई को ही वो सम्मानित करता है, यानी गुणों को ही वह पूछता है। तो यदि हम राजा सम्मानित होना चाहते हैं साथियों, तो हम यहाँ गुण का अर्थ है हमें अच्छा ही हो, और न्याय गुण है कूप के अर्थ में, यानी कूप यानी कुआ के अर्थ में, यहाँ गुण का अर्थ है साथियों रस्सी, यानी कि हम रस्सी के माध्यम से हमें कुएं को उपयोग में ले सकते हैं। कुआं हमें लाभ पहुंचा सकता है, यदि अपने पास रस्सी नहीं है तो हम कुएं से बाहर पानी नहीं निकाल सकते साथियों। तो यहाँ पर जो गुण शब्द आया है, इस गुण शब्द के 2 अर्थ है। राजा नृप यानी राजा के अर्थ में इसका अर्थ सच्चाई, और कुएं के अर्थ में साथियों इसका अर्थ है रस्सी। इस प्रकार से आप इनको याद करिएगा साथियों। अगला प्रश्न की बात करते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अजो तरण्यो ही रहियो श्रुति सेवंग इक संग, नाक बास बेसरी लइयो बसी मुक्तन के संग साथियों। देखिए, अजो यानी आज तक तू तरा नहीं, तू कानों पर लटकता रहा। आज तक तू तरा नहीं, तू कानों में ही लटकता रहा। लेकिन नाक बास बेसरी, बेशर्म व्यक्ति था, जो बेशर्म व्यक्ति था वह नाक पर लगा हुआ था, बसी मुक्तहन के संग, उसने स्वर्ग को प्राप्त कर लिया है। ये बिहारी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो देखिए यहाँ पर तरण्यु है, इसका 2 अर्थ है, एक तो तरा नहीं और एक कर्णफूल,
यानी तरणियों कान के, एक तो दो संदर्भ में इसका अर्थ है साथियों। जब बिहारी के दोहे पढ़ेंगे तो बिहारी के दोहे में बिहारी के दोहे समासोक्ति शब्द होते हैं साथियों, जिसके अन्य अर्थ भी निकलते हैं। तो यहाँ पे तरणियों, एक तरणियों का अर्थ तरा नहीं, एक है कर्णफूल, कानों में पहना जाता है कर्णफूल। श्रुति कान वेद, श्रुति का कान और वेद, यानी कि देखिए कर्णफूल कानों में लगा रहता है, कानों में पहना जाता है। दूसरा बात, कानून कहता है कि जो आज तक तरा नहीं, आज तक तू तरा नहीं, क्योंकि कानों के माध्यम से हमें वेद की शिक्षा मिलती है। तुम्हें वेद की शिक्षा सुनने के बाद भी आज तक तेरा उद्धार नहीं हुआ। नाकबास ने स्वर्ग और एक है नासिका। स्वर्ग यानी कि व्यक्ति ने नाक को स्वर्ग बताया है साथियों, और एक बताया है नासिका। बेशर्म यानी बेशर्म एक नाक का आभूषण, जो बेसरी आभूषण है वो नाक में पहना जाता है, और जो तरणीय आभूषण है वो कान में पहना जाता है यानी कि जो बेशर्म व्यक्ति होता है। यहाँ देखिए मुक्तन यानी मोती और सज्जन, मुक्ति और सज्जन। यहाँ मुक्तन का अर्थ एक तो मोती और एक है सज्जन, यानी कि नाक के जो आभूषण बेशर्म, जो बेसरी जो आभूषण है वो नाक में पहना जाता है और उसमें मोती रहते हैं साथियों, इसलिए उसको हम नाक में धारण करते हैं, इसलिए उस नाक में धारण करते हैं। और वही बेशर्म व्यक्ति सज्जनों का साथ लेकर साथियों वे स्वर्ग को प्राप्त कर जाता है। लेकिन हे तरणियों, हे कान में पहने जाने वाला आभूषण, ये नीच व्यक्ति तो कान में पहना आभूषण तो कान में पहना जाता है, लेकिन फिर भी तू ऐसे ही लटकता रहा, तेरा उद्धार नहीं हुआ। इसी प्रकार यहाँ पर कहा कि जो तरा नहीं, जो तरा नहीं, बेशर्म व्यक्ति जो तरा नहीं साथियों। इस प्रकार से ये भी है, अलग अलग अर्थ यहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे, इसलिए यहाँ पर साथियों क्या है, श्लेष अलंकार है। तरणियों का यहाँ पर जो तरा नहीं, कर्णफूल है, श्रुति यानी कान और वेद, नाकवास यानी स्वर्गपथ और नासिका है, बेसरी का बेशर्म और नाक का आभूषण, मुक्तन का मोती और सज्जन है साथियों। अगला आता है सबंग श्लेष। जहाँ पर शब्द के टुकड़े करने पर एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उसे सबंग श्लेष कहा जाता है। यानी जहाँ पर टुकड़े करने पर, सबंग का अर्थ होता है टुकड़े करने पर शब्द के अर्थ निकलते हैं, तो ऐसी स्थिति में सबंग श्लेष होता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न है सने गंभीर, को गटी ए वृक्ष बानुजा है हलदर के वीर साथियों। यानी कि ये स्नेह रूपी आपका बना रहे, ये जोड़ी है, ये लाखों लाखों युगों तक ये जोड़ी ऐसी की ऐसी बनी रहे, ऐसी कवि मंगल कामना प्रकट कर रहे हैं। को गटी ए वृक्ष बानुजा ये हलदर के वीर, वृक्ष बानुजा और हलदर के अलग अलग साथियों टुकड़े करने पर इसके अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ वृक्ष बानुजा और हलदर के खंड करने पर अर्थ निकलते, जैसे वृषभ बलस अनुजा यानी बेल की, अनुजा बहन यानी गाय, इसका एक अर्थ निकल रहा है गाय निकल रहा है। कैसे निकला, ये गाय निकला। वृषभ बलस अनुजा, वृषभ का अर्थ होता है बैल, अनुजा का मतलब होता है साथियों बहन, अनुजा का मतलब होता है बहन, यानी कि किसकी, बेल की अनुजा कौन, उसकी बहन, बहन कौन, गाय। और वृषभानु प्लस जा, वृषभानु से उत्पन्न अर्थात राधा, तो यहाँ पर वृषभानु का एक अर्थ क्या निकल रहा है, गाय निकल रहा है साथियों, और एक अर्थ क्या निकल रहा है, राधा निकल रहा है, राधा निकल रहा है। उसी प्रकार हलदर का एक अर्थ तो बैल निकल रहा है, और एक है कृष्ण भाई, कृष्ण का भाई बलराम साथियों। यानी कि यहाँ देखिए गाय बैल की बहन है, और बलराम के भाई कौन है, बलराम के भाई कौन है, भगवान श्री कृष्ण है, बलराम के भाई। यानी कि यहाँ ने कह रहे कि हे बलराम के भाई भगवान श्री कृष्ण है, और वृषभानु की पुत्री राधिका, दोनों की ये जोड़ी युगों युगों तक इसी प्रकार से रहे, इसने से परिपूर्ण रहे। एक तो ये, और नया निकल रहा है एक बैल की बहन गाय, और एक निकल रहा है हलदर के लिए किसान, हलदर के लिए किसान निकल रहा है साथियों। हलदर का यहाँ पर होगा साथियों बैल और गाय निकल रहा है साथियों। आगे देखिए, अगला है दूसरा, नवजीवन दो हमें घनश्याम। यहाँ पर नवजीवन के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक नया जीवन और निकल रहा है पानी। घनश्याम के दो अर्थ ने, एक कृष्ण और एक है बादल, यानी कि हे बादल हमें जल वर्षा हो, हे भगवान श्री कृष्ण हमें नया जीवन प्रदान करो। हे बादल हमें पानी वर्षा हो, क्योंकि गर्मी से सभी दुनिया त्रस्त हो रही है,
परेशान हो रही, इसलिए बादलों से प्रार्थना कर रहा है कि हे बादल हमें पानी दो। और दूसरे अब हे भगवान श्री कृष्ण हमें नया जीवन उद्धार करो। तो यहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। अगला है तीसरा, जहाँ गांठ है तहाँ रस नहीं, ये जानते सब कोई। यहाँ गांठ का अर्थ साथियों को दो अर्थ निकल रहे हैं, रस के भी यहाँ पर दो अर्थ है। गांठ एक गन्ने में कठोर स्थान, एक मन में बेर। यानी ये गन्ना है और गन्ने में जो ये गांठें होती है, जहाँ गांठें होती है वहाँ रस नहीं होता है साथियों, ये पूरा संसार जानता है। दूसरी बात, जिसके मन में बेर हो साथियों उसके अंदर हम प्रीति जगा नहीं सकते हैं। जिसके मन में बेर हो उसके अंदर हम प्रीति नहीं जगा सकते हैं साथियों। इसी प्रकार जैसे कठोर गन्ने के कठोर स्थानों पर रस नहीं होता है, उसी प्रकार जिसके मन में बेर होता है उसके अंदर रस नहीं हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता है। दूसरा है रस, गन्ने का रस। दूसरा है मधुर व्यवहार, मधुर व्यवहार। जहाँ गांठ है तहाँ रस नहीं है, जहाँ गन्ने का रस नहीं है। और जिसके अंदर साथियों मन में बेर है वो कभी भी मधुर व्यवहार नहीं कर सकता है, मधुर व्यवहार नहीं कर सकता है। तो साथियों ये आज का अपन ने यहाँ पर 3 अलंकार देखे हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताकर जाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर क्लास आपकी, मेरी क्लास आपके पास पहुंच सके साथियों। तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्रिय साथियों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। राम राम।